पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात और बांग्लादेश के मुद्दे पर हो रही चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। देखिए, बांग्लादेश की इस वक्त जो तस्वीर है, वहां से निकलकर जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसे लेकर भारत की प्रतिक्रिया पहले ही सामने आ चुकी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है और बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की राजद्रोह में गिरफ्तारी के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुओं के साथ हिंसा की जो तस्वीर है, आप लगातार वो देख रहे हैं। हिंदुओं के घर को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, घरों में आग लगा दी जा रही है, ऐसी खबरें भी वहां से सामने आ रही है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं और इस पर भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हो रही है विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि दोनों की मुलाकात हुई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई और बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता देंगे, अभी मुलाकात चल रही है। इस समय प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रधानमंत्री कार्यालय में एस जयशंकर मुलाकात करें। दरअसल इस मुलाकात के मायने बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद एस जयशंकर ब्रीफिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं बांग्लादेश के जो ताज़ा हालात हैं उनको लेकर तमाम तरीके की जो बातचीत है वो बताई जा रही है प्रधानमंत्री को। इसके साथ साथ किस तरह के मेजर्स भारत की तरफ से जा रहे हैं, क्या संपर्क और बातचीत को लेकर भी, और इसके अलावा वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदू मंदिरों की सुरक्षा, इन तमाम चीजों को लेकर एस जयशंकर ब्रीफिंग अभी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो हालात हैं, दूसरे जो विदेशों में जिस तरह की स्थितियां हैं, और पाकिस्तान खासतौर पे वहां पर जिस तरह की स्थितियां हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बांग्लादेश को लेकर यहाँ पर मुख्य रूप से ये बैठक हो रही है, जिसमें एस जयशंकर प्रधानमंत्री से बांग्लादेश के ताज़ा हालातों पर और उस पर किस तरह की स्ट्रेटेजी आगे रहेगी, भारत का क्या स्टेप रहेगा, वहाँ के हिंदू सुरक्षा को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर अभी ब्रीफिंग चल रही है। अब बिल्कुल अदिति, देखिए, बांग्लादेश के हिंदू पुजारी इस्कॉन के प्रमुख पूर्व जो प्रमुख थे चिन्मय कृष्णदास, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और क्या अब ये समझा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरीके से वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल के को लेकर 2 दिन से जिस तरह की बात है, वहाँ पर रह रहे हिंदू, यहाँ तक कि इस तरह के सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत कठिन है ही है, साथ में अब आगे किस तरीके से चीजें होंगी और कैसे रहा जाएगा। तो जाहिर तौर पे भारत हमेशा से, न सिर्फ बांग्लादेश, दुनिया भर में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा का जिम्मा खुद लेता है। और बारिश को लेकर तो भारत बहुत अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी थी, और ऐसी स्थितियां जहाँ पर मंदिर तोड़ने को लेकर और वहाँ पे सुरक्षा का मुद्दा है, उसको लेकर भारत डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या बात करेगा, क्या डिप्लोमेटिक और उसके डिप्लोमेसी क्या बात की जाएगी, अधिकारियों से क्या, तमाम स्ट्रेटेजिक रूप से बात की जा रही है, ब्रीफिंग हो रही है। और एस जयशंकर की अभी भी मुलाकात यहाँ पर चल रही है, ब्रीफिंग चल रही है। उसके बाद आगे की क्या गतिविधि होगी, उस पर हम आपको ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, भारत की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो प्रतिक्रिया भारत की तरफ से दी गई, तो बांग्लादेश की तरफ से इस पर जो है विरोध जताई गई, आपत्ति जताई गई। तो इसे कैसे समझा जाए? जाहिर तौर पर जिस एक समय जैसे बांग्लादेश के संबंध थे, अगर इतिहास में जाएं तो हम आ सकते हैं, और अब जो भारत और बांग्लादेश के संबंध हैं, उसमें वो कौन सा तरीका होगा जिससे हम हिंदुओं की सुरक्षा और मंदिरों पर इस तरह का जो प्रहार है उसको रोका जा सके। इन और क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग कंट्री में इस तरह के हालात, फिर इन्फिल्ट्रेशन होता है, फिर घुसपैठ की स्थितियाँ और तमाम तरीके की स्थितियाँ होती हैं, इन तमाम चीज़ों को मेजर्स, और फिर इनको सबसे पहले तो वहाँ पे रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा, चीजों वहाँ पर क्या किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, भारत कौन से डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है, उसको लेकर जो भी रूपरेखा तैयार की गई है उस पर बातचीत यहाँ पर की जा रही है, और फिलहाल ब्रीफिंग अभी चल रही है। तो क्या हम ये समझें कि अभी बातचीत हो रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, तो क्या कोई डिप्लोमेटिक बातचीत हो सकती है? जी, वही मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ कि अभी पहले तो ये बताया जाता है कि वहाँ से क्या रिएक्शन आ रहा है, वहाँ पर क्या एक्चुअल हालात हैं, क्योंकि कई बार वो जो एक्चुअल स्थिति है उसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाती है, और जिन बात हो रही है बैकडोर से, उनका क्या मानना है।
और क्या रियलिटी है, उन तमाम चीजों पर बात होने के बाद अब भारत की तरफ से क्या एक्शन होगा, भारत क्या स्टेप्स लेगा, इन तमाम मेजर्स पर भी प्रधानमंत्री से विस्तार से डिटेल में बातचीत यहाँ पर होती नजर आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।